हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेब फार्मेसी में। आज हम नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। ये पैथोफिजियोलॉजी यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है। यहाँ पर कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब आर्टरी, वेन और कैपिलरी से। आइए इसमें देखें। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड से मिलकर बना होता है। दिस सिस्टम, ये सिस्टम सर्कुलेट ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। ये सिस्टम जो होता है ब्लड को पूरे शरीर में जो है सर्कुलेट करता है। इन सिंपल टर्म, अगर साधारण शब्दों में कहें, इट्स मेन फंक्शन, तो इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द बॉडी टिश्यू। इसका काम होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को जो है शरीर के सभी टिश्यूओं तक पहुंचाना। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड मेटाबॉलिक वेट्स प्रोडक्ट फ्रॉम टिश्यू। जो टिश्यू में जो है वेट्स प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड बने, उनको जो है लंग्स एंड स्केलेटरी आर्गन तक पहुंचाना होता है। थर्ड की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हार्मोन थ्रू आउट द बॉडी। जो वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और हार्मोन होते हैं बॉडी में, उनको जो है शरीर के सभी टिश्यूओं तक जो है पहुंचाने का काम किया जाता है। किसके द्वारा? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स के द्वारा। अब हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के बारे में। आइए इसमें देखते हैं। डिसीज ऑफ हार्ट और ब्लड वेसल। जब हार्ट या ब्लड वेसल में कोई डिसीज होती है तो हम उसको जो है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के नाम से जानते हैं। आइए इसमें देखते हैं कौन कौन सी डिसीज होती हैं। हाइपरटेंशन, कंजक्टिव हार्ट फेल्योर, इक्सीमिक हार्ट डिसीज, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। हम इन टॉपिकों को जो है आगे जो है अच्छे से जो है बात करेंगे वन बाय वन करके। आइए देखते हैं। हम नए टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। हाइपरटेंशन। जब हम पैथोफिजियोलॉजी में किसी डिसीज़ के बारे में जैसे ही डिस्क्रिप्शन करेंगे या पढ़ेंगे उसके बारे में, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है पैथोफिजियोलॉजी, और यह आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। जब हम किसी डिसीज़ के बारे में जो पढ़ेंगे तो उसमें जो है इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस और सिम्टम और जो है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जो हमको पढ़ना पड़ेगा। बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के बारे में। फर्स्ट, हाइपरटेंशन। यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई हैं 120/80। ये वैल्यू जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर को जो है इंडिकेट करता है। इस वैल्यू में जैसे कोई चेंजिंग यानी कि ये बढ़ती है तो जो है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हो जाता है। ऊपर जो वैल्यू जो नंबर दी गई है इसको हम लोग जो है सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जो नीचे जो नंबर है इसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट हमारा जो है संकुचित होता है यानी कि दबता है तो उसमें जो प्रेशर होता है रुधिर वाहिनियों में 120 होता है। डायस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट हमारा जो है फैलता है तो उस समय जो रुधिर वाहिनियों में जो प्रेशर होता है वो 80 होता है। इसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। आइए इसमें देखें। हाइपरटेंशन कॉमनली नॉन एज हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन को जो हम सामान्यतः हम लोग जो है हाई ब्लड प्रेशर के रूप में जानते हैं। इज ए क्रोनिक मेडिकल कंडीशन। ये क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है वेयर, जहाँ द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट योर आर्टरी, जहाँ ब्लड का जो फोर्स होता है वो आर्टरी ऑल के जो है अगेंस्ट होता इज है कंसिस्टेंटली टू हाई। ये लगातार जो है हाई बना रहता है जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हो जाता है। ऑफ्टन, प्रायः, कार्ड द साइलेंट किलर। हम इसको प्रायः जो है साइलेंट किलर के रूप में जानते हैं क्योंकि इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं जल्दी। इट, यह टिपिकली आमतौर पर हैज़ नो विजुअल सिम्टम। यह आमतौर पर कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, नहीं देता है। बट लेकिन कैन काजेज सेवर डैमेज, लेकिन जो इसके कारण जो है गंभीर डैमेज होता है हार्ट, ब्रेन एंड किडनी का। जब हार्ट, ब्रेन, किडनी के हाइपरटेंशन के कारण जब डैमेज होता है तभी लक्षण हमको दिखाई पड़ते हैं। अब हम जो है इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। हाइपरटेंशन इज टू टाइप। हाइपरटेंशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। हम फर्स्ट टाइप्स के बारे में बात करेंगे, प्राइमरी हाइपरटेंशन। देखें इसमें मोस्ट कॉमन, सबसे सामान्य प्रकार का ये जो हाइपरटेंशन होता है जिसमें 90 से लेकर 95% ऑफ केस इसी के होते हैं। विच डेवलप ग्रेजुअली ओवर ईयर। ये कब डेवलप होता है? जब व्यक्ति जो है एडल्ट हो जाए, बहुत बूढ़ा हो जाता है, तब ये जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है विकसित होता है, डेवलप होता है। विथ नो सिंगल आइडेंटिफिकल केस। इसमें जो है लक्षण जो है दिखाई नहीं देते हैं। इट इज़ लिंक टू जेनेटिक एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर। इसका जो संबंध होता है वो जेनेटिक्स या लाइफ स्टाइल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लाइक जैसे हाई साल्ट इंटेक, जब हम ज़्यादा जो है साल्ट का इंटेक करते हैं तो प्राइमरी हाइपरटेंशन काज हो जाता है।
नेक्स्ट देखें सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में। दिस टाइप अपीयर, ये जो सेकेंडरी टाइप का हाइपरटेंशन होता है सडनली माने अचानक से जो है दिखाई देता, अपीयर मतलब होता है दिखाई देता, एंड कैन बी ट्रिगर्ड बाय, और ये जो है किसके द्वारा ट्रिगर्ड होता है, बाय किडनी डिसीज। जब किडनी डिसीज हो तब सेकेंडरी हाइपरटेंशन काज होता है। थायराइड प्रॉब्लम और सर्टन मेडिकेशन लाइक जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स जब हम लेते हैं तब हमको जो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन काज हो जाता है। हम बात करेंगे इसमें इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि डिसीज किसके कारण होती है और कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं हाइपरटेंशन के लिए। इसमें देखेंगे रीनल, रीनल का मतलब होता है किडनी। हाइपरटेंशन मे बी ड्यू टू द रीनल डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन हो सकता है जब रीनल में डिसऑर्डर हो। इसमें देखें क्या हो सकता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कारण, क्रोनिक रीनल डिसीज के कारण, रीनल वेस्कुलाइटिस के कारण एंड ईटीसी। और नेक्स्ट इटियोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे इंडोक्राइन। इसमें देखें हाइपरटेंशन में भी ड्यू टू द इंडोक्राइन डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन हो सकता है किसके कारण, इंडोक्राइन डिसऑर्डर जब हो। आइए देखें एक्रोमेगैली, सेकंड हाइपोथायरॉयडिज्म, थर्ड थर्ड हाइपरथायरॉयडिज्म, फोर्थ कुशिंग सिंड्रोम एंड ईटीसी। थर्ड हम बात करें इटियोलॉजी में कार्डियोवैस्कुलर में, हाइपरटेंशन में भी ड्यू टू द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन हो सकता है जब कार्डियोवैस्कुलर में कोई डिसऑर्डर होता है। फर्स्ट इंक्रीज इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम के कारण, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट के कारण, रिजिडिटी ऑफ द एओर्टा में। अब हम फोर्थ इटियोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल्स में। हाइपरटेंशन में भी ड्यू टू द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन हो सकता है जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। इसमें देखें साइकोजेनिक, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, और थर्ड है एक्यूट स्ट्रेस एंड ईटीसी। अब हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में। हाइपरटेंशन की पैथोजेनेसिस कैसे होती है इसमें देखेंगे। द पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की जो पैथोजेनेसिस है मल्टी फैक्टोरियल है, बहुयामी है, एंड वेरी कॉम्प्लेक्स और बहुत जटिल है। नेक्स्ट हाइपरटेंशन कैन बी एक्सप्लेन, हाइपरटेंशन को हम लोग जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर के द्वारा जो है हम लोग जो है हाइपरटेंशन को जो है एक्सप्लेन करेंगे। देखें उसमें कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं पैथोलॉजी। फर्स्ट इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है तो उस समय भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। सेकेंड लॉन्ग टर्म इंटेक ऑफ सोडियम, अगर हम लंबे समय तक अगर जो है सोडियम का इंटेक करते हैं तब भी हमको हाइपरटेंशन हो सकता है। इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम इन डाइट, अगर हमारी डाइट में जो है कैल्शियम पोटेशियम जो है इनसफिशिएंट यानी कि कम मात्रा में हो अगर ले रहे हैं तब भी हमको जो हाइपरटेंशन हो सकता है। फोर्थ इंक्रीज और डिक्रीज सिक्रिएशन ऑफ रेनिन, एक रेनिन हार्मोन अगर डिक्रीज या जो है इंक्रीज हो जाता तब भी हमको जो है हाइपरटेंशन होता है। फिफ्थ की बात करें डिफिशेंसीज ऑफ वैसोडाइलेटर, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रीयूरेटिक पेप्टिडेज, जब नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वैसोडाइलेटर होता है जब इसकी जो है डिफिशेंसी हो जाए, कमी हो जाए तब भी हाइपरटेंशन होता है। अगर हम अगले नंबर की बात करेंगे डायबिटीज़ मिलिटस, अगला नंबर जो होता है वो है ओबिसिटी, और नेक्स्ट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इनके कारण जो होता है हमको जो है हाइपरटेंशन हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं सिंग एंड सिम्टम। देखें इसमें क्या होता है जब हाइपरटेंशन होता है, चेस्ट पेन, कन्फ्यूजन, इरेगुलर हार्ट बीट, विजन चेंज, ईयर नॉइज, ईयर में जो है आवाज़ें आपको सुनाई पड़ेगी। हम अगले नेक्स्ट बारे में बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन, जब हाइपरटेंशन जो होता है अनकंट्रोल हो जाए तब क्या हो जाए, हाई बीपी इफ कान कंट्रोल में रिजल्ट, जब जो है बीपी जो अनकंट्रोल हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या रिजल्ट निकाल के आते हैं। हम कॉम्प्लिकेशंस में बात करेंगे फर्स्ट हार्ट अटैक और स्ट्रोक। आइए इसमें देखें दिस कंडीशन एराइज, ये कंडीशन कब होती है, इन एथेरोस्क्लेरोसिस व्हेन द आर्टरीज बिकम नैरो एंड हार्ड ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो आर्टरी जो है नैरो और हार्ड हो जाती है तब जो हार्ट अटैक और द स्ट्रोक आते हैं। सेकेंड हार्ट फेलोर, इसमें देखें दिस कंडीशन एराइज, ये कंडीशन कब होती है, जब ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट अगेंस्ट द हाई प्रेशर। इसमें क्या होता है जब हार्ट हमारा जो होता है ब्लड
को पंप करता है अगेंस्ट जो हाई प्रेशर इन वेसल, जो वेसल्स में जो हाई प्रेशर होता है उसके अगेंस्ट हमारा हार्ट जो है ब्लड को जब पंप करता है तो हार्ट फेल्योर हो जाता है। नेक्स्ट एरेदमिया, इरेगुलर जो है हार्ट बीट हो जाता है। क्रोनिक किडनी डिसीज, इसमें जो होता है वेसल्स जो होती हैं वो वेसल डैमेज हो जाता है, डैमेज। अगर हम फिफ्थ की बात करें, विजन लूज, विजन लूज का मतलब होता है हमको कम दिखाई देता है। व्हेन, जब ब्लड वेसल इन द आई आर डैमेज, जब जो है जो आई की जो वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाए तब हमको जो है विजन लूज हो जाता है। हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि जांच पड़ताल कैसे की जाती है। आइए देखते हैं कि हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस कैसे की जाती है। मैनोमीटर इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। इस फैगनोमीटर के द्वारा हम जो लोग जो है हाइपरटेंशन का जो है मेजरमेंट्स करते हैं। हम बात करेंगे अब प्लान ऑफ ट्रीटमेंट्स के बारे में। जब हाइपरटेंशन हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट्स कैसे किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट इन्वॉल्व, हाइपरटेंसिव पेशेंट का ट्रीटमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है, आइए इसमें देखें पहला, नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। फार्माकोलॉजी जैसे ही शब्द कहीं पर अगर यूज होता है तो आप समझ लीजिए मेडिसिन। तो नॉन मतलब होता नहीं, फार्माकोलॉजिकल जो है इसमें कोई मेडिसिन यूज नहीं होती है। पहले ट्रीटमेंट में क्या है, इसमें पहला ट्रीटमेंट डाइटरी चेंज, डाइट को हम लोग जो है चेंज करके, कैसे, फोकसिंग ऑन फ्रूट पर जो है फोकस करके, और वेजिटेबल, होल ग्रेन एंड लो फैट डेयरी, जो डेयरी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें फैट का मात्रा जो है कम होनी चाहिए। इसके द्वारा जो है हम हाइपरटेंशन को जो है कम कर सकते हैं डाइटरी चेंज करके। नेक्स्ट देखें एक्सरसाइज, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, फिजिकल एक्टिविटी। इसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, लाइक जैसे वॉकिंग, जॉगिंग एंड साइकिलिंग के द्वारा जो है हम हाइपरटेंशन को जो है कम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को जो है मैनेज करके हम जो है हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। कैसे, अवॉइडिंग एनी एलिमिनेटिंग स्ट्रेस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ द ट्रीटिंग हाई बीपी। अगर हम जो है स्ट्रेस को जो है अगर हम अवॉइड्स कर दें तो ये सबसे बेहतर रास्ता होता है बीपी कम करने के, यानी कि हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है चर्चा करना। फार्माकोलॉजिकल का हमने पहले ही बताया है कि इसका मतलब होता है मेडिसिन। आइए देखते हैं मेडिसिन के द्वारा हम जो हाइपरटेंशन का कैसे ट्रीटमेंट्स करेंगे। डायूरेटिक्स, डायूरेटिक देखें जैसे फ्यूरोसेमाइड, स्पाइरेनोलैक्टोन्स के द्वारा। अल्फा ब्लॉकर जो डॉक्साजोसिन और टेराजोसिन्स के द्वारा। बीटा ब्लॉकर्स एटनोलोल और प्रोपेरानोलोल्स के द्वारा। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स लेविटालोल्स के द्वारा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्लोडिपिन्स। ये सब मेडिसिन जो होती हैं हाइपरटेंशन को जो है कम करती हैं।